हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल की एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 आर्ट साइंस के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का मॉडल पेपर लेकर आया हूं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट के अगर मॉडल पेपर आप गेट करना चाहते हैं या फिर अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेम आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं नॉलेज बीम, तो भी आपको वो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस मॉडल पेपर को आपको शो करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे इस चैनल नॉलेज बीम पर इंग्लिश का आपको कंप्लीट प्रिपरेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस इतिहास के मॉडल पेपर को मैं आपको शो कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यह पेपर का इंटरफेस है। तो कुछ इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा। आपको पेपर में सबसे पहले अनुक्रमांक फिलअप करना है, उसके बाद आपको अपना नाम फिलअप करना है, उसका पेपर का कुछ कोडिंग है। देख सकते हैं सन 2022 के लिए इतिहास का मॉडल पेपर है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है, जिसमें से कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित रहता है और टोटल जो पूर्णांक है वह 100 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ निर्देश है। इन निर्देशों को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि निर्देश काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और दूसरा निर्देश है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड क जिसमें कि 10 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, खंड ख जिसमें कि 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, खंड ग जिसमें कि 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड घ जिसमें कि 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। और इसके बाद लास्ट खंड अर्थात खंड अंगा में ऐतिहासिक तिथियों और मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं। इसके बाद अगला निर्देश है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो यह तो हो गए निर्देश। इसके बाद हम इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो खंड क के 10 बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आंसर टिक नहीं किया हुआ है क्योंकि यह मॉडल पेपर है तो आपके लिए आपको अपनी जानकारी चेक करने के लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न है राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है चेम्सफोर्ड सुधार कब पेश किया गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा है और हर एक प्रश्न जो है वह 1 नंबर का है इसमें आपका। तीसरा प्रश्न है संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चौथा है ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया। पांचवा है गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म कौन सा था। तो हर एक प्रश्न में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा 4 और हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। इसके बाद छठा प्रश्न है महावीर का जन्म कब हुआ था, यह भी इम्पोर्टेंट है। 7वां प्रश्न है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। और 8वां क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई। अभी 2 प्रश्न बहुविकल्पी बचे हुए हैं तो उन दोनों को भी देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है मनुस्मृति का काल है। इसके बाद 10वां प्रश्न है मुगल वंश का शासक था। तो ये 10 प्रश्न जो हैं वो आपके खंड क के अंतर्गत बहुविकल्पी जो थे वह कंप्लीट हो गए। आई होप 10 में से कम आपको 7 क्वेश्चंस आना चाहिए तो ही जानिए कि आपका प्रिपरेशन ठीक है। इसके बाद आपका खंड ख स्टार्ट होता है जिसमें कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2 नंबर का ये आपका प्रश्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है अभिलेख से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, यह भी 2 नंबर का है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है अकबरनामा की रचना किसने की। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है वह है काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस वजह से इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और खंड ग देखते हैं जिसमें कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 16 है वह है जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षिप्त में लिखिए। 5 नंबर का यह प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है अल बरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है सहायक संधि पर एक टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्व मुद्दा क्यों बन गया, यह भी आपका 5 नंबर का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है वह है 1857 ईस्वी की क्रांति का भारत के इतिहास में क्या महत्व है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, मुगल शासकों और उनके साम्राज्य का वर्णन कीजिए। तो यह आपका खंड ग के अंतर्गत जो प्रश्न है, सारे प्रश्न 5 नंबर के हैं। इसके बाद आपका खंड घ स्टार्ट होता है, जिसमें कि आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, भारत में उसके पतन के कारण बताइए। तो यह 10 नंबर का है। इसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया, अगर एक प्रश्न नहीं आता है तो अथवा वाला आप कर सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न है, सूफी मत के मुख्य धार्मिक आचार्य और विचारों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए हिंदी किन्हीं 2 राष्ट्रीय आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिल रहा है। तो अथवा वाला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये आपका 10 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद आपका अगला जो प्रश्न है वह है, गोलमेज सम्मेलन में हुआ वार्ता का कोई नतीजा क्यों नहीं निकला। आप यह कर सकते, नहीं तो अथवा करके प्रश्न दिया है एक और, उत्तर मौर्य काल में विकसित राजस्व के विचारों की चर्चा कीजिए। यह भी आपका 10 नंबर का है। इसके बाद आपका खंड अंग जो है वह स्टार्ट होता है। इसमें ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको जो भी ऐतिहासिक घटना इन तिथियों से संबंधित है उनका आपको उल्लेख करना है। देख सकते हैं 1942 दिया है, 1917 दिया है, 1955 दिया है और 1605 दिया है। इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं 1856 दिया है, 1347 दिया है, 1206 बहुत इंपॉर्टेंट है और 320 ईस्वी, सब 1-1 नंबर का है। इसके बाद आपका मानचित्र कार्य वाला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो इसमें कह रहा है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए आपको 1-1 अंक निर्धारित है, अर्थात आपको हर एक प्रश्न के लिए इसमें 2 नंबर मिलेगा। वह स्थान जहाँ पर ताजमहल स्थित है तो आपको जो गोला सा चिन्ह मैंने ऊपर शो किया है उसी से दर्शाना है और कहाँ पर स्थित है लिखना भी है, ठीक है। इसके बाद वह स्थान जहाँ पर शेरशाह का मकबरा स्थित है। इसके बाद वह स्थान जहाँ पर खुसरो बाग स्थित है और चौथा है वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है और 5वां वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो यह था स्टूडेंट्स क्लास 12 आर्ट साइंस के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का मॉडल पेपर, जिसे कि मैंने बोर्ड एग्जाम 2022 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया था। आई होप आपको ये मॉडल पेपर काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा और इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हैं इस मॉडल पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।